एक प्रश्न है कि जब हम भजन करते हैं तो ताली क्यों बजाते हैं। वास्तव में भगवान ने ताली दी ही इसीलिए बजाने के लिए कि भजन करते समय आप तालियां बजाएं, और यदि भजन करते समय तालियां न बजाएं तो भगवान कई बार जन्म ही देते हैं ऐसा कि यहाँ ताली ही बजाना पड़ता है। तो भजन करने के लिए करते समय ताली बजाना ही चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है जब आनंद हमें आता है तो तालियां बजती हैं अपने आप। जब हम किसी चीज को खुश होते हैं तो कोई व्यक्ति सबसे पहले दोनों चीजों को अपने इस प्रकार जोड़ता है। ताली बजाने से हमारे संशय नष्ट होते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। संसार में भी देखोगे जब कोई अच्छी बात होती है तो व्यक्ति ताली बजाता है, तालियां बजने लगी, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा आनंद बढ़ता है और भगवान को हम जोड़ते हैं। प्रभु मैं आपका हूँ। इसलिए जो लोग भजन करते समय ताली नहीं बजाते, अच्छी बात नहीं है। तालियां अवश्य बजानी चाहिए भजन करते समय। और संसार में जब कभी उत्कर्ष का भाव हो, उत्कर्ष के अवसर हो, उस समय भी तालियां बजानी चाहिए, दूसरों के प्रेरणा, दूसरों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, दूसरों को प्रेरित करने के लिए। और भजन करते समय भगवान के गुणगान करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए और अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए ताली अवश्य बजानी चाहिए। तो एक प्रश्न है कि ध्यान क्यों करते हैं। वास्तव में ध्यान सहज है, स्वाभाविक है। व्यक्ति ध्यान तो सदैव प्रतिक्षण करता है। ऐसा कोई समय नहीं जब आप ध्यान नहीं करते। लेकिन ध्यान हम किस वस्तु का करते हैं यह हमें नहीं पता होता। इसीलिए भगवान का ध्यान करना ही ध्यान है। भगवान की ज्ञान को जानना, भगवान के बारे में ज्ञान ही ज्ञान है। भगवान से संबंधित सेवा ही सेवा है, अन्यथा बाकी सब तो निरर्थक है। इसलिए ध्यान अर्थात भगवान के ध्यान को ही ध्यान कहा जाता है, दुनिया को छोड़ करके। क्योंकि जब भगवान का ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से हमारे चित्त में शुद्धि होती है, चित्त में स्थिरता होती है, मन की चंचलता नष्ट होती है। संसार का ध्यान करने से देखिए, जो चीज सदैव बदलने वाली है, संसार परिवर्तनशील है। अश्वत्थम प्राहुरभ्यम भगवान कहते हैं, यह अश्वत्थ है। जो कल था वो आज नहीं है और कल नहीं रहने वाला है। तो अगर हम उसका ध्यान करेंगे तो हमें ध्यान बार बार बदलना होगा, उससे हमारा चित्त चंचल होगा। भगवान तो सदैव हैं, वो एक रस हैं, आनंदमय हैं। इसलिए उनका ध्यान करने से चित्त में आनंद आएगा, स्थिरता आएगी, शांति आएगी। दुष्टों का स्मरण करने से दुष्टता आती है नहीं, सहज है, बहुत सरल है। इसको मैं एक बड़े अलग दृष्टांत से कहता हूं। ध्यान को वैसे समझिए जैसे हमारे घर में आने वाली नल की नलिका है, पाइप है। जहां से उसका सोर्स, जहां वो जुड़ी होगी वही चीज हमारे घर में आएगा। जब हम घर में पीने के लिए नल चालू करते हैं जल को लेने के लिए, यदि वो जल की नलिका किसी दूषित जल से जुड़ी होगी तो हम दूषित जल ही पिएंगे। यदि वो शुद्ध निर्मल जल से जुड़ी होगी तो शुद्ध निर्मल जल ही हमारे घर में और हमारे पीने के काम आएगा, पिएंगे। वैसे ये ध्यान है, चिंतन है। हम जिस चीज का चिंतन करेंगे हमारे विचार वैसे ही होंगे, हमारी भावनाएं वैसी होंगी और हमारे कर्म वैसे होंगे। इसलिए ध्यान अर्थात भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए, उनके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, उनकी लीलाओं का ध्यान करना चाहिए, जिससे उनसे प्रेम हो जाए। और भगवान के भक्तों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भक्तों का जीवन तो भगवनमय होता है। भक्तों का ध्यान करने से हमें जीने की कला मिलती है कि किस परिस्थिति में कैसे जीना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना चाहिए। भगवान की लीलाओं से भी हमें यही सीखने को मिलता है। इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो, मन शांत हो और भगवान में हम हो जाएं, भगवान को प्राप्त करें। कितना सुंदर प्रश्न है एक।
कि भगवान का नाम लेते हैं तो जमहाई क्यों आती है? नहीं, इस बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, जब व्यक्ति को बुखार होता है उसकी भूख चली जाती है, और कोई चीज खाता भी है तो स्वादहीन लगता है, स्वाद नहीं रहता उसमें। ऐसे ही जब भगवान की चीजों में हमें स्वाद नहीं रहता, हमने जीवन भर कई जन्मों से भोग विलास में इतने रम गए कि हमारे पाप इतने हो गए कि भगवान की चीजें समझ में ही नहीं आती। अब एक सरल इस बारे में आपको कहें, इससे आप लोग समझोगे। भारत में, भारत की पुण्य भूमि में जन्म पाए हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ को मानने वाला हो, किसी के भी पंथ को, उसको बिना समझाए ये ज्ञान रहता है कि लोक और परलोक, अपने कर्म को सुधारो, आत्मा परमात्मा, उसको सिखाना नहीं पड़ता। उसको पता है कि एक दिन शरीर छूट जाएगा तो आपको जाना होगा, आपको अपना हिसाब देना होगा। वो चाहे पढ़ा हो न पढ़ा हो, किसी भी कोने में जन्मा हो, ये भारत भूमि की विशेषता है। इसी पृथ्वी के कुछ स्थानों पर जन्मे हुए व्यक्ति ऐसे हैं, उनको आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो, ज्ञान लगा दो, केवल ये समझाओ कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, वो बोलेगा व्हाट इज दैट, डजंट मेक सेंस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ये क्यों? क्योंकि उस भूमि पर जन्मने वाले व्यक्ति के पुण्य तो कुछ ऐसे थे कि ये ज्ञान उसको सहज ही मिल जाएगा बिना कुछ किए। वैसे ही जो हमारे पाप अधिक होते हैं तो भगवान की चर्चा हमें अच्छी नहीं लगती, भगवान के नाम में प्रेम नहीं होता, बड़ी उबासी आती है। उसी व्यक्ति को कहीं ऐसे स्थान में पहुंचा दो जहां लोग धूम धड़ाका करते हो और पता नहीं किस प्रकार की चीजें चलती हो, वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाएगा, उसकी सारी ऊर्जा आ जाएगी, थका हुआ होगा, बीमार होगा, फिर भी लग जाएगा। क्योंकि पाप वृत्ति के कारण पाप की चीजों में सहज लगाव होता है। परंतु यदि कोई सत्संग करने वाला भक्त जीव, जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम की भावना आ गई हो, वो तो ढूंढता रहता है कि कब सत्संग मिले, कब भजन मिले, कब कथा सुनूं, कब गाऊं, कब नाचूं। भगवान के कीर्तन में भी सब नाच सकते हैं क्या? दिखाने के लिए भले कोई नाच ले भगवान के कीर्तन में, लेकिन जब सहज प्रेम होता है तो अपने आप पैर हिल जाते हैं, व्यक्ति खड़ा हो जाता है और नाचने लगता है। कोई देखे या न देखे, उसकी शरीर भगवान की सेवा में लग जाती है, नृत्य में, क्योंकि उसकी भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। इसीलिए भगवान के कीर्तन में सभी गा भी नहीं पाते, सब नहीं गा पाते, भगवान के गुणगान सभी नहीं कर पाते, सभी सुन नहीं पाते बेटे, क्योंकि हमारे पाप इतने होते हैं कि हमें एक प्रकार से एक मंडल में वो बांध कर रखते हैं। लेकिन ये नष्ट कैसे होगा? जमाई भले आती रहे, परंतु भगवान के नाम को जरूर जपें। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जमाई आते हो फिर भी राम जी का नाम लो, उससे आपके पाप नष्ट होंगे। गोस्वामी जी सब चीजों को लिखे हैं, कोई चीज छोड़े नहीं है। राम नाम जपिजे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। पाप के जो पुंज है वो नष्ट हो जाएंगे। जमाई लेते हुए भी राम नाम ले लो, जमाई आना तब बंद हो जाएगी। इसीलिए कई बार लोग चुटकी बजा करके राम जमाई आती तो कर देते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे जप करते करते, भगवान का नाम लेते लेते, साधना करते करते, भजन करते करते, कथा सुनते सुनते, भगवान की बातें पढ़ते सुनते सुनते हमारे पाप पुंज जब नष्ट हो जाते हैं, तब सहज प्रेम हो जाता है, तब उसकी लालसा हो जाती है।
जैसे जब हमें जॉन्डिस हो, जिसको पीलिया कहते हैं, रोग हो जाए, तो मीठी चीजें खाएं तो मीठी नहीं लगती। ईख का रस पिए तो मीठा नहीं लगता, कड़वा लगता है कि भाई ये तो ईख है कि क्या है। लेकिन जब उसी को आप पीते रहोगे, गन्ने के रस को, ऊख को रस को, तो धीरे धीरे फिर वो रोग दूर हो जाता है और तब वो मीठी लगने लगती है। वैसे ये रोग है, हमें रोग लगा है कई जन्मों का। जब भगवान का नाम लेने लगते हैं, गाने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो चले जाता है, तब अच्छे लगने लगता है। कई सत्संग के लोग ही अपनी इस प्रकार की बातें बताते हैं कि पहले मेरे मन में ऐसा आता था, अभी तो मुझे अच्छा लगता है, मैं तो ढूंढता रहता हूँ, प्रतीक्षा करते रहता हूँ कि कब अपना सत्संग होगा, कब भजन होगा। जो स्वाभाविक है। बहुत सुंदर प्रश्न था। तो एक प्रश्न है कि पराभक्ति, अनन्या भक्ति क्या एक ही है, अलग अलग है? हम साधकों को तो भक्ति एक ही मान करके आरंभ करना चाहिए। फिर जैसी हमारी श्रद्धा होगी, जैसे हमारे भाव होंगे, उस प्रकार की भक्ति होगी। भक्ति तो किशोरी जी की भी है, जानकी जी की है, राधा रानी की है। भक्ति तो हनुमान जी की भी है, भक्ति नारद जी की है, सनकादियों की है, भक्ति तो अर्जुन जी की भी है, भक्ति गोपियों की है, ब्रजवासियों की है, अवधवासियों की है। भक्ति तो अरण्य में विहरण कर रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी, तो वहां हर मुनियों की है। कोई मुनि उन्हें अपने पति स्वरूप में पाना चाहता है, कोई उनको सेवक स्वरूप में जानना चाहता है। भक्ति तो भगवान शिव जी की भी है, काकभुषुंड जी की भी है। सबकी भक्ति में अंतर है, क्योंकि अंतर ही तो होता है। जैसे हमारे 10 पुत्र हों, 10 पुत्रों को हम वही भोजन देंगे, वही शिक्षा देंगे, वैसे ही प्रेम करेंगे, उनके सोने की, उठने की, बैठने की, खाने पीने की, घूमने टहलने की सब व्यवस्था वैसे ही करेंगे, लेकिन सबके साथ भाव अलग होगा। क्या किसी के साथ पक्षपात का भाव होगा? नहीं होगा, लेकिन सबके साथ भाव तो अलग होगा प्रेम का। कुछ ऐसी चीज होगी तो सब में अलग अलग, जिसके कारण भाव अलग होगा। तो क्या हम उनमें पक्षपात नहीं कर रहे हैं? भाव अलग है। प्रेम अनंत है, प्रेम के स्वरूप अनंत हैं, लेकिन है प्रेम ही। जितने बंदर भालू थे श्री रामचंद्र जी की सेना में, सभी भगवान के भक्त थे, सबने भगवान की सेवा की। तो क्या भगवान ने किसी के साथ पक्षपात थोड़ी ही किया? लेकिन जिसकी जैसी भावना थी, जिस हद तक, उतना भगवान ने उनके साथ प्रेम किया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भगवान कहते हैं मुझे जो जैसा भजता है मैं उसको ऐसा भजन करता हूं। जैसे 5 यम कहे गए, लेकिन हमारे लिए सत्य, तो भक्ति तो एक ही है। जैसे कोई कहे कि मैं 5 स्टार होटल में जा रहा हूं, तो 5 स्टार होटल में जाइए। उसमें कुछ कमरे छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कोई नॉर्थ फेसिंग होगा, कोई साउथ फेसिंग होगा, है तो सब 5 स्टार। भोजन तो वही मिलेगा सब जगह, सुविधा वही होगी, एयर कंडीशन वही होगा, लेकिन अंतर तो हर स्थान पे होगा, हर कमरे में होगा। वैसे ही भगवान का धाम है जो दिव्य धाम है, जैसी हमारी भावना होगी उस रूप में भगवान की हम सेवा करेंगे, वैसा प्रेम होगा। और कोई प्रेम छोटा बड़ा ऐसा कुछ भाव नहीं होता। इसलिए अनन्या भक्ति, अनन्य भक्ति जिसको कहते हैं, अर्थात भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। पराभक्ति मतलब भक्ति तो हो लेकिन श्रेष्ठ भक्ति तो व्यक्ति संसार की भी करता है, भक्ति तो जीव देवताओं की भी करता है, भक्ति तो जीव धन की भी करने लगता है, लेकिन पराभक्ति अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ हो, जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं हो, अर्थात भगवान की भक्ति। तो इनको इस स्वरूप में समझना चाहिए। एक प्रश्न है भगवत गीता के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक से संबंधित, कि जो सिद्ध भक्त हैं और जो साधक साधना में लगे हुए भगवान के भक्त हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे सिद्धों की तुलना में साधक अधिक प्रिय हैं, और सिद्धों के लिए नियम इत्यादि उतना महत्व नहीं रखते, परंतु साधकों के लिए तो नियम ही महत्व है। श्लोक है, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ते
अति इव में प्रिया, मुझे बहुत प्रिय है। कौन से? जो साधक हैं। देखिए ऐसा है, साधक और सिद्ध को ऐसे समझिए, साधक मतलब जो रेल में बैठा हुआ जा रहा है किसी स्थान पर, उसका गंतव्य स्थान है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लखनऊ से रेल में बैठा और उसको कोलकाता जाना है। जब तक वो यात्रा कर रहा है तब तक वो साधक है, यात्री है। और जब कोलकाता पहुंच गया, पहुंच करके अपने घर चला गया, तब वो यात्री नहीं है, तब वो पहुंच गया, वो सिद्ध हो गया। सिद्ध का अर्थ सफलता भी होता है, सक्सेस, सफलता उसको मिल गई। तो जब तक वो यात्रा कर रहा था तब तक उसको नियम के पालन करने थे। उसको टिकट की आवश्यकता है, जो उसके लिए सीट बताई गई वहीं बैठना है, कहीं और नहीं बैठ सकता। लेकिन जब अपने घर पहुंच गया तब उसको टिकट की आवश्यकता नहीं है। तब उसको ऐसा नहीं कि आपको इतनी जगह में ही सोना है, आप अपने घर में कहीं किसी कोने में सो सकते हैं। आप टिकट लेकर, आपको पूछने कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप वहां पहुंच गए हैं। तो साधक और सिद्धों में यही अंतर है। इस संसार में सिद्ध भक्त भी भगवान के बहुत से हैं, सदैव रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि ये आते हैं यहाँ पे लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह में वापी, भगवान के सिद्ध भक्त इस संसार में लोगों के कल्याण के लिए आते हैं और लोगों को दिखाने के लिए कर्म करते हैं। उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उनको उन नियमों में बंधने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वे बंधते हैं जानबूझकर, जिससे दूसरे लोग मनमानी न करें। कैसे? रेल का तो चलो ठीक है, रेल में जो नहीं है वो यात्री नहीं है, परंतु जो सिद्ध भगवान के भक्त हैं वो और जो साधक हैं, सभी भगवान के नाम तो जपते हैं, सभी भजन करते हैं, सभी कीर्तन करते हैं, सभी स्वाध्याय करते हैं, सभी कथा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, योग साधना करते हैं। जो सिद्ध है उसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो न करे तो बाकी लोग भी मनमानी सिद्ध बन जाएंगे, कहेंगे कि मैं सिद्ध हो गया। इसी को वैष्णवों में सहजिया भाव कहते हैं। कई लोग सहजिया भाव ऐसे ही दिखाते हैं कि मैं हो गया हूं सिद्ध, अचानक भगवान का नाम लेते ही गिर जाएंगे, कि भगवान का नाम लेते ही मेरे इधर वो भाव आ गया। और ऐसे सिद्ध पुरुष भी हैं जिनको भगवान का नाम लेते ही वो रुक नहीं पाते, गिर जाते हैं, अपने शरीर की शुद्धि खो देते हैं, इतना उनको गाढ़ प्रेम है। जैसे मान लो कोई प्रेमी हो और प्रेमास्पद हो, वो बिछुड़ गए हों और उनमें गाढ़ प्रेम हो और अचानक उनकी भेंट हो जाए, उनके बारे में कोई कह दे, तो कितने आनंद की अनुभूति होती है। ये तो संसार के लोगों की बात है। और जो भगवान के सहज प्रेमी हैं, जो भगवान से के आनंद का अनुभव कर चुके हैं, लेकिन भगवान के किसी कार्य के लिए यहाँ आए हैं, उनको तो सदैव भगवान का विरह सताता रहता है, विरह भाव में रहते हैं। इसलिए भगवान का नाम लेते ही वो रुक नहीं पाते, अपनी शुद्धि बुद्धि भूल जाते हैं। वो सिद्ध पुरुष हैं, उनको यहाँ रह के इस संसार के नियमों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। ऐसे ही कुछ सिद्ध पुरुष होंगे जो एकांतवासी होते हैं, वे उस तरह करते हैं। जैसे आप हिमालय इत्यादि क्षेत्रों में जाओगे, आपको कई ऐसे संत मिलेंगे जो आपको मार कर भगा देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते आप वहां जाइए। आपको अपशब्द कह करके वहां से भगा देंगे कि आप भाग जाओ, क्योंकि आप उनके रस में भंग करने वाले हो। तो कई लोग जो टिक जाते हैं तो वो सिद्ध बन करके आते हैं तो बताते हैं। ऐसे भी संतों से भगवत कृपा से मुझे मिलने का, सत्संग करने का अवसर मिला है, जो बताते हैं कि आरंभ में तो गालियां खानी पड़ती थी और कई लोग भाग गए वहां से कि अरे ये क्या है, इनकी गाली कोई सुनेगा। लेकिन कहे जब वहां टिक गए तो हमें पता चला कि वो जो कह दे सो हो जाता है, जो बोल दे सो हो जाता है। वो आपको साधना करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके पूरा जीवन ही साधना का है। हो सकता है आपको न दिखे कि तो जप ही नहीं करता, भाई क्या है, वो तो हर सांस में जप करता है। जैसे कोई सामने बैठा हो, दिन रात धन का चिंतन करता हो, लेकिन दिखाए ना, लोग कहेंगे तो बड़े वैरागी आदमी है, लेकिन किसको पता कि मन में उसका धन का ही चल रहा है, जोड़ घटाना। तो वैसे ही सिद्ध पुरुष होते हैं जो दिखते हैं सामान्य,
लेकिन सब कुछ उनके हाथ में होता है। करगत आमलक समाना, उनके हाथ में सब कुछ होता है क्योंकि वो सिद्ध हैं। लेकिन ये जो समाज में जब आकर रहते हैं, भीड़ भाड़ में, दुनिया में आकर रहते हैं, तब वो कर्म वैसे करके दिखाते हैं जिससे लोगों में मर्यादा बनी रहे। इसीलिए भगवान कहते हैं नहीं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। जो सिद्ध होते हैं वे भी लोगों को जोड़ कर रखते हैं, ऐसे कि हाँ ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, करो वो करो, इस तरह। लेकिन भगवान कहते हैं साधक मुझे अधिक प्रिय इसलिए है कि सारे नियमों का पालन करता है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता रहता है, मुझे पाने की उसकी ललक है, जैसे बताया हूं वैसा चल रहा है बेचारा। सिद्ध तो प्रिय ही है, वो तो आ चुके हैं, वो तो मिल गया है। जैसे जो धन व्यक्ति को मिल जाता है उससे थोड़ी अधिक प्रेम होता है, जो मिलने वाला है उसके पीछे वो ज्यादा समय लगाता है। नहीं, जो चीज हमारे पास आ गई वो आ गई, हाँ ठीक है, लेकिन जो आई नहीं उसके पीछे हम लगे रहते हैं। वैसे भगवान तो सिद्ध तो उनके ही हैं, हो गए, लेकिन जो साधक है उनको लगता है ये भी एक दिन सिद्ध हो जाएगा, मुझ तक पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे अति प्रिय हैं। भगवान हमारा उत्कर्ष बढ़ाना चाहते हैं, उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे हो, ये भाव है। दूसरा, साधना में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिससे, प्रश्न है कि साधना में बहुत सी चीजें होती हैं जिससे हमारी साधना पूरी नहीं हो पाती या क्षीण हो जाती है, बाधाएं आती हैं। साधना में सबसे बड़ी जो बाधा है उसको अपराध कहा गया है। अपराध की बहुत सी श्रेणियां हैं। भगवान के नाम के अपराध, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध, शास्त्रों के प्रति अपराध, भगवान के प्रति अपराध। शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो, शास्त्रों में बताई हुई एक बात को माने, दूसरों को न माने। जैसे शास्त्र में बताया जाए कि इस मंत्र को जपने से ये लाभ होता है तो हमने मान लिया, लेकिन उसी शास्त्र में कहा जाए इस मंत्र को जपने का ये नियम है, उसको हम नहीं मानते, ये अपराध है। सोचिए, एक बात को मानकर दूसरे को अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दिया, यह शास्त्रों के प्रति अपराध है। संतों के प्रति अपराध, संतों की सेवा में कपट रखना, संत को देखकर दंडवत प्रणाम न करना भी अपराध है। संत सत्संग में जाकर के धन की कामना करना, सांसारिक वैभव की कामना करना, यह भी अपराध है। संतों की वाणी को सामान्य व्यक्ति की वाणी से तुलना करके अरे ये क्या बोल रहे हैं, उसमें संशय रखना, यह भी अपराध है। ये अपराध बहुत बड़ी बड़ी चीजें। अपराध को ग्रीस की तरह मानो, जैसे कपड़े में ग्रीस लग जाए तो छूटता नहीं है, और धूल लग जाए तो छूट जाती है, झाड़ दो तभी भी, धो दो तभी भी। तो बाकी कर्मों में करते हुए जो गलतियां हैं वो तो पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, पाप पुण्य जल्दी आते चले जाते हैं, लेकिन अपराध ये बहुत लंबे समय तक रहता है। साधना में जानबूझकर किए जाने वाले अधिकतर, अनजाने में भी होते हैं अपराध, परंतु अनजाने के अपराध नष्ट हो जाते हैं। जानबूझकर जो अपराध किए जाते हैं वे नष्ट नहीं होते। इसी कारण हमारी साधना सफल नहीं होती जल्दी। और भगवान के प्रति किया गया अपराध, भगवान के नाम को जपें और उसको उतना महत्वपूर्ण न माने, नहीं, ये भगवान के नाम के प्रति अपराध है। और नाम अपराध बहुत बड़ा है। नाम अपराध जब तक होता रहेगा तब तक नाम का आभास नहीं होता, नामाभास जिसको कहते हैं। नामाभास न होने पर, जैसे हम किसी के नाम से प्रेम होने पर तो व्यक्ति को प्रेम होता है। संसार में भी कोई कहे कि फलाना व्यक्ति, उसका नाम सुनते ही उससे प्रेम होने लगता है। तो जब नामाभास होगा तभी तो भगवत प्रेम होगा, उसकी अनुभूति होगी। तो इस प्रकार के जो अपराध हैं, ऐसे अपराध बहुत से हैं जिसके कारण हमारी साधना उतनी लंबी नहीं चलती या जल्दी सिद्ध नहीं होती, समय लगता है, और हमें वो जो फल मिलना चाहिए वो फल बचा करके रखते हैं। ऐसे सोचिए, इनको करने के फल तो हैं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं 18 वर्ष के, कम आयु के, उनके लिए हम कोई धन संपत्ति बना करके रखें तब तक वो उसके अधिकारी नहीं होते हैं, तो उन्हीं का, लेकिन वो ले नहीं सकते, कोर्ट में जाकर भी नहीं ले सकते कि कोई बोले कि मेरे पिताजी ने मेरे नाम से इतने पैसे रखे हैं और मैं भी 16 साल का हूं, मुझे चाहिए, वो भी नहीं देगा, नहीं मिलेगा तुम्हें।
लेकिन 18 वर्ष के बाद मिलेगा। तो वैसे ही साधना में फल तो मिलेंगे, भगवान के नाम जपने का फल तो है, लेकिन वो सब बचा करके रखा रहता है एक कटोरे में, एक थैली में। कब तक? जब तक हम अपराध करते रहते हैं तब तक। जब अपराध करना बंद कर देते हैं तो फल तब उठा करके दे, ये लीजिए आप अब 18 वर्ष के पूरे हो गए, लो ये आपका है। तो ऐसा है। तो इसीलिए इनके जपने तपने का फल तो है ही है, भले हमें न दिखे। तो एक प्रश्न है कि कभी कभी लगता है कि साधन के आश्रय रहें तो उससे सिद्ध होने में कठिनाई होती है। इसको ऐसे समझें कि साधन के आश्रय रहना अर्थात साधन के कारण ही मेरा सब कुछ है ऐसा मानना, साधन के पीछे भगवान है ये भाव हो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर भजन करता हो, उसके अंदर भगवान के लिए बड़े सुंदर भाव हों, ये इसको अपना मानने लगे, उसको भगवान का माने कि भगवत कृपा ही है ये और कुछ नहीं है। भगवत कृपा से मैं उनका नाम जपता हूँ, भगवत कृपा से मैं भजन करता हूँ, भगवत कृपा से मेरे भीतर ये भाव आए। इस भाव के आने पर साधना में पतन नहीं होता। जब ये आने लगे कि ओहो मेरे कितने सुंदर भाव हैं, मैं तो ऐसे भजन करता हूं कि भगवान प्रकट हो जाते हैं मेरे सामने, ये साधना का बल है। इससे अभिमान होता है और एक ही अभिमान पर्याप्त है जीव को नरक में ले जाने के लिए। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। संसार के जितने भी संबंध हो, जैसे भी जिससे किसी प्रकार का संबंध हो, उन सभी संबंधों में केवल और केवल भगवान को देखना, उसके पीछे भगवान को देखना। मेरे माता पिता बड़े अच्छे हैं, मेरी बड़ी सेवा किए, उसमें भी भगवान को देखना। आज मैं उनकी सेवा कर रहा हूं, ये भगवान की कृपा से कर रहा हूं। मैं जब कर रहा हूं ये भाव आते ही अभिमान होगा और फिर वो साधना तब नष्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर हमें संसार की चीजें दिखने लगेंगी। साधना में दिव्यता होना अर्थात साधना में भगवान दिखने, संसार न दिखना, ऐसा भाव है वहां पर। इसलिए कहा था कि आपके पहले वाले प्रश्न में ही दूसरे का उत्तर दूसरे प्रश्न में छिपा था जी। एक प्रश्न है कि भगवान, वैसे तो कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करता हूं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण जी के प्रिय अर्जुन जी थे। भगवान अगर कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करता हूं, इसका मतलब क्या है? कि जो ब्राह्मण होगा, शमो दमः तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जिसके अंदर शमन हो, दमन हो, तप हो, शमो दमः तपः, शौच हो, शुद्धता हो, शांत हो जिसका स्वभाव, जो सरल हो मन से, वाणी से, कर्म से, ज्ञान हो शास्त्रों का और उन शास्त्रों के ज्ञान का उपयोग करता हो, विज्ञान में परिवर्तित करे, और आस्तिक हो, समाज को सत्कर्म में लगाए, जिसके अंदर ये गुण है वो ब्राह्मण है। भगवान तो ये नहीं कहते कि कोई ब्राह्मण है और इसमें से कुछ न करे वो मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। और आगे भगवान ये भी कहते हैं, जैसे हमने देखा भागवत पुराण में ही आता है कि भगवान इसको कुछ नहीं देखते, भगवान तो जीव के प्रेम को देखते हैं, वो कोई भी हो। भगवान को पाने के अधिकारी तो सभी हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या इनमें से कुछ भी ना हो, चांडाल हो, अधम हो, पापी हो। तो अर्जुन को भगवान इसलिए प्रेम नहीं करते थे कि वो क्षत्रिय हैं, अर्जुन को भगवान इसलिए प्रेम करते थे क्योंकि वो प्रेमी थे भगवान के। शबरी कौन सी थी? वो तो चतुर्वर्णों में कोई नहीं थी। चार वर्णों में शबरी माता जी कोई नहीं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से कोई नहीं थी। भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं और भगवान कहते हैं
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मानव एक भगति कर नाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भगवान कहते हैं कि हे भामिनी, भामिनी अर्थात श्रेष्ठ स्त्री। किस प्रकार से देखने में सबरी श्रेष्ठ थी। शरीर इतना बूढ़ा, दांत झड़ गए, बाल पक गए, भगवान उनको भामिनी कहते हैं कि आप तो स्त्रियों में श्रेष्ठ हो सबसे। और कई बार जो युवती और बड़ी सुंदर स्त्री होती है उनको भामिनी शब्द कहा जाता है। भगवान सबरी माता जी को वो कहते हैं। क्या ऐसा श्रेष्ठता थी उनके भीतर। भगवान कहते हैं कि मानव एक भगति कर नाता, मेरा नाता तो भक्ति से होता है और वो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, इसलिए तुम मेरी प्रिय हो। तो भगवान को कोई प्रेम किसी की सांसारिक उपाधियों को देखकर नहीं होता। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर एक छंद लिखा है। कहते हैं कि अपना परिचय दो। कोई हमें कहे कि अपना परिचय दो, अधिकतर भारत में जन्मे लोगों की एक बात है कि वो अपनी जाति के परिचय देने लगते हैं और जाति से परिचय जानते हैं। गुरु जी हमारे लिखते हैं, नहीं मैं हूं ब्राह्मण, नहीं मैं कोई राजपुत्र, नहीं मैं हूं वैश्य न चतुर्थ वर्ण खास हूं। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें से कुछ नहीं। तो क्या हो आप। कहते हैं, न मैं ब्रह्मचारी न गृहस्थ नहीं वानप्रस्थ, नहीं मैं सन्यासी घर बार से उदास हूं। न तो मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न सन्यासी हूं, न उदासी हूं। तो फिर क्या है आप। नहीं मैं नपुंसक कभी न पुरुष पूर्ण, ललना ललित न मैं काम प्रेम पास हूं। न मैं स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न नपुंसक हूं। तो फिर आप कौन हैं। अपना परिचय देते हैं। राम भद्राचार्य राम भद्रजू का दास जीव। अपना परिचय दे रहे हैं। राम भद्राचार्य राम भद्रजू का दास जीव, सीतापति पद दास दास अनुदास हूं। सीतापति पद दास दास अनुदास हूं। मैं दासानुदास हूं, भगवान के भक्तों के दास, उनका दास हूं मैं। हमारा यही परिचय हो। भगवान उन्हीं को प्रेम करते हैं जो दासानुदास हैं। अर्जुन इतने बड़े राजा होकर भी भगवान के चरणों में झुके रहते थे, इसलिए प्रेम करते थे और कोई कारण नहीं था। भगवान को प्रेम करते थे। तो भगवान तो हमारे प्रेम के भूखे हैं। नमामि भाव वल्लभम। हमारे भगवान तो भाव के प्रेमी हैं, बाकी चीजों के नहीं। और एक प्रश्न है कि भगवान के नाम का जब हम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, एक महामंत्र, भगवान के नामों को महामंत्र कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए आप। महामंत्र जो ही जपत महेशु, गोस्वामी जी लिखते हैं, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महामंत्र केवल राम जी का नाम कहते हैं वही महामंत्र है, कृष्ण कहते हैं वही महामंत्र है, गोविंद कहते वही महामंत्र है। जो भगवान के नाम है वही महामंत्र है। महामंत्र कलि संतरण उपनिषद में आता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें 3 नाम हैं भगवान के, हरि, राम और कृष्ण। हमारे ऐसे बहुत से अभंग हैं, महाराष्ट्र में गाते हैं, भजो राम कृष्ण हरि, भजो राम कृष्ण हरि। ये 3 नाम के संकीर्तन हमारे पूरे भारतवर्ष में सब करते हैं, अलग अलग रूप में। बिंदु जी जो ब्रज के भक्त थे, ब्रज का उनका
शरीर था, कहते थे जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के नाम भी अनंत हैं। राम अनंत अनंत नामानी, राम जी अनंत हैं, उनके नाम भी अनंत हैं। अगर किसी व्यक्ति के 10 नाम हो, आप उसको किसी भी नाम से पुकारिए, वो तो सुनेंगे ही। आपका जैसा संबंध होगा उस हिसाब से आप बुलाएंगे, जो आपकी भावना होगी। अब भगवान ने अपने नाम ही अनंत कर रखे हैं। अब कोई कहे मैं उनको राम से बुलाऊंगा वही सही है, मैं कृष्ण से बुलाऊंगा, कोई कहे मैं वो सही है, कोई कहे मैं हरि कहता हूं तो वही सही है। ऐसा नहीं है। उनके एक एक नाम में जीव के कल्याण की शक्ति निहित है। तो कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कुछ साधन नहीं है। तो वहां पर ये मंत्र आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसी प्रकार शायद जहां तक मुझे याद है, स्मृति है, कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये मंत्र आता है, लेकिन वहां पर ये मंत्र हरे कृष्ण से आरंभ होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने महाराज राजेंद्र दास जी की कथा में इसका श्रवण किया था, तथा अन्य संतों से भी हमने सुनी है इस बारे में, क्योंकि ये कभी कभी साधकों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं। जब हमारी साधना आरंभ होती है तो इस प्रकार के विचार आने लगते हैं, जो कि नहीं आने चाहिए। ये सब राम भगत के बाधक, इससे बाधा होती है भक्ति में। गौड़ीय संप्रदाय में इस मंत्र को हरे कृष्ण से कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संप्रदायों में मंत्र को हरे राम से ही गाया जाता है। गौड़ी संप्रदाय में हमने सुना है कुछ गौड़ी ही भक्तों के मुख से, वैसे दोनों को जपने में कोई अंतर नहीं है कि एक के जपने से भला होगा, एक के जपने से भला नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी जिसकी श्रद्धा हो जपे। उपनिषद में आए हुए जो मंत्र होते हैं, हमारे जैसे शास्त्र हैं, शास्त्रों में प्रामाणिकता की क्रम है। यदि कोई चीज पुराण में कही गई हो और वो चीज हमें समझ में ना आए और उपनिषद में कही हुई चीज समझ में आए, तो उपनिषद को मान लेना चाहिए, क्योंकि वेद ही मुख्य प्रमाण है। यदि वेदों से कोई चीज मिलान न होता हो तो उस बात को छोड़ देनी चाहिए, ये मानकर कि वो मुझे समझ में नहीं आ रही, वो गलत है, ऐसा नहीं है। वो क्योंकि पुराण किसी प्रसंग में कहे गए हैं। पुराण में कहानियां किसी के जीवन के चरित्र को लेकर बातें बताई गई हैं, इसलिए उस समय उसके जीवन में जो घटना हुई होगी उसके प्रसंग में वो बात कही गई है। उस प्रसंग को हम सही से न जानते हो, इसलिए समझ न पा रहे हो। लेकिन उपनिषद और वेदों में सिद्धांत कहे गए, जो बातें कही गई वो अटल हैं, सदैव रहने वाली हैं, वो मिट नहीं सकती। उनको प्रमाण ही मानना होगा, भले हम समझे न समझें। इसलिए उपनिषद की बात को कई लोग उस रूप में ही गाते हैं और ब्रह्म वैवर्त के भजन कीर्तन को, नाम संकीर्तन को वैसे गाते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं, इनके फल में कोई अंतर नहीं। अब हमने गौड़ीय संप्रदाय के कुछ लोगों से सुनी है, वो कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु हरे राम महामंत्र का संकीर्तन करते थे, क्योंकि संकीर्तन ही उनके जीवन का सब कुछ था। उन्होंने अपने शिक्षाष्टकम से अधिक कुछ लिखा ही नहीं, 8 श्लोक लिखे बस, और ये 8 श्लोक ही भक्तों के लिए पर्याप्त हैं। उसी में उन्होंने सब लिखा जो एक भक्त को चाहिए, बस 8 ही श्लोक शिक्षाष्टकम। उसमें उन्होंने नाम की महिमा और अपनी दीनता, बस यही उन्होंने कहा, मेरी दीनता और आपके नाम की महिमा, बस। तो जब चैतन्य महाप्रभु सबको बांटने लगे भगवान के नाम को, तो कई, मैंने जो सुना है, कई जो उस समय के विद्वान थे, धर्माचार्य ब्राह्मण थे, उन्होंने उनका विरोध किया।
कि आप ये मंत्र है, मंत्र को सभी को क्यों देते हैं। एक दूसरी चीज, मंत्र को तो दीक्षा से दिया जाता है और उसको लेने पर उसके जप करने की विधि है। वैदिक मंत्रों को जप करने की विधि है। हम ऐसे ही नहीं कुछ कर सकते कि हमने मंत्र ले लिया, सोए हैं जप रहे हैं, खा रहे हैं जप रहे हैं। किसी भी अवस्था ऐसा नहीं है, नियम है उनके, वैदिक मंत्रों के नियम है। तो जब उनसे लोगों ने कहा कि आप भगवान के इस मंत्र को सबको दे रहे हैं, यह अपराध है, गलत है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने इसको उल्टा कर दिया। तो अब तो मंत्र नहीं रहा ये वैदिक मंत्र। अब तो कोई अपराध नहीं है, अब तो कोई समस्या नहीं है, अब तो कोई भी इसको कह सकता है। लेकिन इसका फल तो वैसे का वैसे ही है। चाहे हरे कृष्ण कहो, चाहे हरे राम कहो, फल तो वही है। इससे उन्होंने ऐसा कह करके सबको बांटा कि आपको जैसे जब जब करना है करो, गाओ, नाचो, ये आपको भगवान से मिला देगा। तो ऐसी हमने संतों के मुख से सुनी है। एक प्रश्न है कि समष्टि अहंकार और व्यष्टि अहंकार क्या होता है। इसको बड़ा सरल ऐसे समझिए कि समुद्र का जल और समुद्र से लेकर आया हुआ एक बाल्टी में मेरा जल, दोनों में क्या अंतर है। एक वही जल है, एक जगह बहुत विशाल भरा हुआ है, और एक मैं थोड़ा सा लेकर आया हूं अपने घर में। संसार में जो घर बनते हैं हमारे, ईंट के, पत्थर के इत्यादि, ये कहीं बहुत ईंट धरती से निकलती है, वहां पे बहुत ईंट है, और उनमें से कुछ लेकर के मैंने अपने घर बनाए हैं। तो समष्टि अर्थात संपूर्ण संसार का जितना भी अहंकार, जो अहंकार का स्रोत है, और व्यष्टि मतलब इस शरीर में जो थोड़ा सा उसका भाग है। क्योंकि अहंकार तो है ना कहीं महत तत्व से, जो तामसी अहंकार होता है उसी से सृष्टि बनती है, उसी से पंचभूत बनते हैं, और उसी से अब पूरी सृष्टि का सृजन होता है। तो व्यष्टि का जो अहंकार है, उसी का कुछ अंश हर जीव के भीतर अहंकार के रूप में है, अहंकार, उसको समष्टि का अहंकार कहते हैं। और एक प्रश्न है कि ब्राह्मण की जीविका को लेकर के, शास्त्रों में तो ब्राह्मण की जीविका बहुत कठिन बताई है। ब्राह्मण का जीवन ही कठिन होता है। देखिए हमारे जो आचार्य थे पहले के, ब्राह्मण की पहचान उसके घर से नहीं होती, उसके पास कितना संग्रह है उससे नहीं होती, वो क्या पहना है उससे नहीं होती, वो कितने बड़े भवन में रहता है उससे नहीं होती। ब्राह्मण की पहचान उसकी वाणी से होती है, उसके ज्ञान से होती है, उसके तप से होती है। ब्राह्मण का वही पहचान है। ब्राह्मणों के लिए 6 कार्य बताए गए हैं। स्वाध्याय करना और दूसरों को अध्ययन कराना, यज्ञ करना, दूसरों के लिए यज्ञ करना, दान लेना और दान देना। जो मेरे पास आ जाए, ब्राह्मणों का धर्म है, वो मेरी आवश्यकता के बाद दूसरों को बांट दिया है। इसीलिए आप अयोध्या में देखोगे, जब गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भगवान के जन्म का या किसी भी उत्सव का, कहते हैं कि दान तो महाराज ने दिया विप्रों को, जो पावा राखा नहीं ताहू, क्योंकि राम राज्य था, धर्म सबको पालन करना था। जिसको जो मिल गया वो रखेंगे नहीं, क्योंकि दान देना, दान पा लिए, अब कर्तव्य दान देना, दान बांट दिए। तो ये 6 शास्त्रों में तो ऐसी बात बताई गई है, उनकी वृत्ति बताई गई है। अब ये तो काम थे उनके, वृत्ति क्या होगी, जीविकोपार्जन क्या होगा। जीविकोपार्जन में कई स्तर बताए गए हैं। भागवत पुराण में इसकी चर्चा विस्तार से आती है, और मनुस्मृति में भी इसकी बात कही गई। श्रेष्ठ ब्राह्मण की वृत्ति सिलोंच वृत्ति कही गई है। ये क्या है, वो कुछ न करे जब अन्न कट जाए। अब सोचिए, ब्राह्मण होना कोई सरल कार्य नहीं है कि हम अपना नाम बना दें फलाना और हम ब्राह्मण हो गए, हमने एक अपने तिलक लगा लिया, हम घूम रहे हैं ब्राह्मण बनकर। ऐसा नहीं है। सिलोंच वृत्ति अर्थात खेतों में जब अन्न कट जाएं,
खेत कट जाने के बाद वहां पर जो गिरी हुई बालियां हैं, गेहूं की, धान की या किसी भी फसल की, उन बालियों को बीन कर उसमें जो अन्न है उसी से जीविका चलाना सिलोंच वृत्ति है। सिलोंच वृत्ति का दूसरा रूप है, यदि बाजार में जहां पे अन्न वितरित होता हो वहां पर जाकर अन्न बांटते समय जो अन्न गिर गए हों उन अन्न को ले आकर के उसी पर वृत्ति करना, उसी पर जीवन जीना, यह सिलोंच वृत्ति है। यदि इससे न हो किसी कारणवश, तब उसको कहा गया कि आप जो किसी को सिखाते पढ़ाते हो उससे भी पहले भिक्षा की बात कही गई कि आप भिक्षा मांग लिया करो। और भिक्षा में भी कहा गया कि ऐसा नहीं कि अभी चुन कर जाना, ऐसे निकल गए। कई में ऐसे कहा गया कि एक घर गए, जो मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला तो लौट आओ। 5 घर गए, जो मिल गया सो मिल गया, नहीं तो लौट आओ। उससे भी काम न चले तो जो पढ़ाते लिखाओ तो जिन लोगों से, उन लोगों से कहो भाई मुझे ये चीज चाहिए वो लोग दे दें, उसी से जीवन चला लो। ये वृत्तियां बताई गई हैं। और अगर ऐसा करने से ना हो तो उनको खेती करने की भी आज्ञा दी गई है, गोरक्षा की भी आज्ञा दी गई है, परंतु उसमें नियम बताए गए हैं कि खेती इतना ही आप कर सकते हैं जिसमें बैलों को कष्ट ना हो, अन्य जीव जंतु अधिक न मरें, क्योंकि वहां पे उद्देश्य आपका व्यापार का नहीं होगा। देखिए, जहां व्यापार का उद्देश्य होगा, लाभ हानि होगी, वहां पाप पुण्य होते हैं। तो ब्राह्मण के लिए कहा गया वैश्य वृत्ति कर सकते हो आप, खेती करना वैश्यों का काम है, आप कर सकते हो विकट परिस्थिति में, परंतु केवल जिससे जीवन निर्वाह हो, जिससे कम से कम पाप हो विकट परिस्थितियों में। और आजकल की परिस्थितियों को हम क्या कहें, जो जैसे समझ में आए वैसे ही समझे कि आज की परिस्थिति में कितना कठिन है। सबसे कठिन यदि कोई कार्य है तो ब्राह्मण होना है इस जमाने में, इस युग में। दान कोई देता नहीं, तप ब्राह्मणों में है नहीं, और बहुत सी चीजें, इस पर हम कितना हम लोग करेंगे, सर्वत्र ही है सब चीजें। इसीलिए कलयुग को कहा गया कि कलयुग ऐसी स्थिति है जब किसी के घर में आग लग जाए, आग लगी हो, उसमें व्यक्ति ये नहीं देखता कि मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या करूं, जान बचाकर भागे, यही बड़ी बात है जिस अवस्था में है। तो ऐसे इस युग में जो अपने कर्तव्य कर्म है उनको करें, जो नियत कर्म है, भगवान का स्मरण करते हुए, इनको नाम को जपते हुए सेवा करें, ब्राह्मणों की, संतों की, गौओं की, भगवान की, भगवान के धामों की, दीनों की, दुखियों की, भगवान के जनों की, और इच्छा करें कि प्रभु सब मंगल हो, सबके लिए प्रार्थना करें। इतना कार्य तो सभी कर सकते हैं। बाकी वर्णाश्रम धर्म सभी के कल्याण के लिए अगर वो स्थापित हो जाए, इसीलिए सभी आचार्यों की इच्छा होती है कि वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो, क्योंकि इस धर्म में अगर आप ध्यान से देखें, एक चीज हम नहीं सोचते कभी, हर व्यक्ति की आजीविका निश्चित होती है। एवरीबडी इज एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट उसमें नहीं होता नहीं और बाध्यता भी नहीं होती कि आपको यही करना है। आजीविका आपकी निश्चित है, आप वो करो तो ठीक है, नहीं करो तो दूसरे आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें सबके कल्याण की बात थी। इसमें सूक्ष्म चीजें हम देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीजें जो हम नहीं देखते, क्योंकि हम लोग संसार में जो विडंबना ऐसी रही कि इसका कालांतर में दुरुपयोग बहुत हुआ, स्वार्थ के कारण, अज्ञानता के कारण, मोह के कारण। जब लोगों में त्याग नहीं रहा, तप नहीं रहा, तो जो समाज के उच्च, जिनको सबकी रक्षा करनी चाहिए, वही भक्षक बन गए, क्योंकि वो सम्मान पाना चाहते थे, अपनी पूजा करवाना चाहते, संग्रह भोग में मन लग गया, इसलिए पूरा समाज विघटित हो गया। इसलिए इसमें सब बुराइयां और सर्वत्र ये सब चीजें हैं, परंतु इसमें कभी बाध्यता नहीं, सबका सम्मान है, सबकी आजीविका है, सबके कल्याण का मार्ग है, सबका सम्मान है।
किसी का अपमान नहीं। और इसीलिए क्या अधिक ब्राह्मण होंगे क्या संख्या में? गिने चुने होंगे। समाज में ब्राह्मण की संख्या गिनी चुनी, क्योंकि भगवान ने क्राइटेरिया कितनी कठिन रखी है। कौन उसको पास होकर पहुंचेगा वहां पे? चलो मान लो जब तक आप कर लिए, आपके खाने पीने के लिए भगवान ने ऐसा रखा है, सिलोंच वृत्ति रखा है कि भाई जहां कुछ गिरा रहे उसको बटोर के लाओ, वही खाओ, वही तुम्हारी आजीविका है। इस कसौटी में कौन खरा उतरेगा? इसलिए ब्राह्मण कह देना कि मैं ब्राह्मण हूं अलग बात है, ब्राह्मण हो जाना अलग बात है। भगवान कहलवाने के लिए नहीं कहते कि आप कहलवाने लगो कि ब्राह्मण तो मैं आपको प्रेम करूंगा। आप जब रहोगे तो मैं करूंगा। क्षत्रियों के जीवन उनसे सरल है, उनकी खान पीन आहार विहार सब में छूट है। घूमो टहलो, थोड़ा अपनी मसल पावर दिखाओ, भोग लो, विवाह वगैरह कर लो, घूमो टहलो। वैश्यों के लिए उससे थोड़ा और आसान कर दिया कि भाई ठीक है, तू धन वगैरह संग्रह कर, उसी को देख के थोड़ा संतोष हो मन में कि चिर कर रहा हूं। और बाकी संसार में कलयुग में तो सर्वत्र सेवा करने वाले ही लोग, हम सब सेवक ही तो हैं। कोई किसी के यहाँ नौकरी करता है, किसी की सेवा करता है, कुछ ना कुछ करता है, सब शूद्र ही है। सेवा करने वाले लोग शूद्र ही हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नाम से भले हम अपने आप को कुछ भी कहें अपनी संतुष्टि के लिए, परंतु भगवान के शब्दों में तो शूद्र ही है। लेकिन भगवान ने किसी के लिए अपने यहाँ रोक नहीं रखी, कहीं आप कुछ भी हो, आप मेरे हो, आपके लिए मेरे दरवाजे सदैव खुले हैं। बस अब मेरे जो नियम है उसको पालन करो, आ जाओगे मेरे पास, क्योंकि तुम मेरे ही हो, आपका अधिकार है मेरे यहाँ आना। बस योग्य बन जाओ। अच्छा प्रश्न था आपका।